तो हेलो गाइस, राधे राधे भाइयों। शुरू करें एक मिनट, सॉरी। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5। उसके जो बेसिक था क्या थी, वो आइडेंटिटी से मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, उसी उन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर पूरी आपकी एक्सरसाइज 2.5 क्या है, बेस्ड है। कौन सी ये 2.5। ठीक है भाइयों, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं किस तरीके से करने हैं हमको। देखो, क्वेश्चन तो आप कैसे कर लोगे, पर जो तरीका होता है या फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेन मकसद है उनको सॉल्व करना। ठीक है, तो जो ये वाला तुम क्वेश्चन देख रहे हो, देखो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन दे रखे हैं और पहचाननी है कौन सी आइडेंटिटी इनमें लग रही है। तो बच्चों में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, पर उन्हें यही होता है कैसे पहचाने। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। और फिर भी एक बार तो याद होती नहीं है, तो क्या करना है आपको, एक तो ये चीज़ छोड़ देनी है कि नहीं हो रही, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। पहली सोल्यूशन तो ये है। दूसरा ये है कि थोड़ा मेरे साथ देखो तो मैंने, और तुम्हें पता पड़ जाएगा कि ये क्या है, कैसे किस तरीके से ये किसे बेस है। जो पहली वाली पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो बेस है पूरा x+a इंटू x+b वाली आइडेंटिटी पे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और देखते कैसे पहचानते हैं इनको। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मिला आपको, x+4 मल्टीप्लाई में x+ कितना है 10, x+10। अब तुम्हें पहचानना होगा इसको। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी है, x+a और x+b, ये वो वाली आइडेंटिटी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करते हैं, देखो x+a x+b, इस तरीके से लिखना है आइडेंटिटी को। ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू x है, तुम्हें पता है x की वैल्यू x है, a की वैल्यू देख लेनी है, a है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस के सब क्या है प्लस के, कभी कभी माइनस के भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी थी x² प्लस a+b इंटू एक्स और प्लस के a इंटू बी। ठीक है, a+b इंटू एक्स और प्लस में a इंटू बी, ये आइडेंटिटी हमको लगानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ये वाली चीज़ तो हमें दे रखी है, हमें इससे ये बनानी है, तो इस चीज़ को हमें इसमें लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, x² की जगह x²। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लिख दिया। अब ब्रैकेट में ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू है 4। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ से पता पड़ रही है 10 है। ठीक है, x की जगह x लिख देंगे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे x ही है, प्लस के a इंटू बी कितनी है 4 इंटू 10। ठीक है, इतना हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर वही होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x² प्लस 4 + 10 14x प्लस के 40। क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। इतना यूज टू सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमको इन प्रोडक्ट को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ये आ गया भैया, ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इसका इसमें कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमको सॉल्व करना है इसको, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या कि इनको आइडेंटिटीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है, तो हमको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जो क्वेश्चन मांग रहा है उसी को तो करेंगे भाई, कर तो सकते हैं वैसे भी, आंसर लाना है तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि सॉल्व करो, तो जो तुम्हें सरल लगे उससे करना, लेकिन अगर वो तुमसे स्पेसिफिक डिमांड करता है कि इसी आइडेंटिटी से करो, तो आपको आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये कह रहा है x+8 और x-10। अब देखो, x+8 और x-10, इसमें देखोगे, इसमें अगर आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो कैसी दिखेगी, x+a और x+b। आप कहोगे ये देखो x+a, ये तो फॉलो हो रही है, x की जगह x, a की जगह 8, लेकिन भैया इसमें तो ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, तो ये यहाँ पे तो आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रही। तो भाई फॉलो हो रही है, तो क्या है, अगर इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ, देखो इस चीज़ को मैं ऐसे तो ले सकता है, -10 की जगह क्या इस चीज़ को ऐसे लिखाया जा सकता है, प्लस के और फिर ब्रैकेट के अंदर -10 और फिर ब्रैकेट लगा दिया जाए। अब देखो, x की वैल्यू x, प्लस की जगह प्लस और b की जगह -10। तो हमको यही चीज़ पहचाननी होती है। क्या पहचाननी नहीं होती तो कैसे करते हैं, अगर नहीं पता हो तो आइडेंटिटी तो यही लग रही है, लेकिन हमको क्वेश्चन इस तरीके से रखा है। ठीक है, ठीक है, x-10 दे रखा है, तो यहाँ से क्या पता पड़ता है, यहाँ से ये पता पड़ता है कि a की वैल्यू तो 8 है, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है -10। ठीक है, यहाँ से पता पड़ती है b की वैल्यू कितनी है -10। और तुम्हें और अच्छे समझाऊँ, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से क्या करो, x जगह तो x है, ये प्लस का a है, तो ये प्लस के की साथ क्या है, प्लस का 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये b है, यहाँ पे क्या है, x जगह x, प्लस की जगह ये प्लस का b, तो प्लस का b ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको पकड़ो -10, तो -10, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a = 8
और यहाँ से कॉमा प्लस का बी तो बी रहेगा और माइनस का 10 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से पता पड़ा ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू माइनस का 10 है। मतलब ये बहुत ही नॉर्मल पर कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ है, तो वो मैंने बताई है आपको। ठीक है, बच्चों को बहुत से बच्चों को बहुत सरल लगेगी कि ये क्या बता रहे हैं भैया। ठीक है भाई, तो क्या करो आप कोऑपरेट करो बाकी बच्चों के साथ। ठीक है, तो क्या करना है, एक्स जगह एक्स है, 8 की वैल्यू ए है, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू माइनस के 10। अब कैसे फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए इंटू बी। इसमें वैल्यू डालनी दो, कैसे डालेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस के ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तुम्हारी 8 और यहाँ पे प्लस लगाएंगे फिर से, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 10। जब कोई माइनस की वैल्यू आए, ठीक है, तो क्या करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं जिससे कि क्या हो, दिक्कत ना हो, माइनस के 10। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में 8 इंटू माइनस के 10 ब्रैकेट में। ठीक है, अगर दो साइन के साथ साथ आते हैं तब क्या करते हैं, ब्रैकेट में लगा देते हैं एक वाले एक चीज़ को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 8, ये देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई में हो, जब ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई में तो ये यहाँ पे माइनस आ गया। एक्स प्लस ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 8 है, तो 8 10 ज़ा 80 और साइन किसका आएगा, ये प्लस, ये मल्टीप्लाई है बीच में किसके, प्लस के और माइनस के, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 8, ये प्लस का 8 माइनस का 10, तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है भाई, इसके बाद सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ खोलेंगे ब्रैकेट को तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 80। अब तुमको समझाया बिल्कुल बेसिक समझाया तुमको। ठीक है, बच्चों से ही गए गुजरे टाइप में। ठीक है, तुमको समझ में आना चाहिए, और नहीं आता तो बताना फिर और क्या तरीका होगा यार, बिल्कुल सरल समझा दिया कुछ खोल कर बस फिर तुम्हें प्रॉब्लम तो इस बात की होगी कि तुम्हें प्लस माइनस पता नहीं है क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, तो ये चीज़ में प्रॉब्लम होगी। तभी तुम्हें ये, अगर ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो उसका मतलब यही है। ठीक है, कि तुम्हें वो नहीं आते प्लस माइनस। तो बाकी क्वेश्चन तो सरल हैं, अभी देखते हैं इसको। चलो एक और करते हैं, तीसरा वाला, इसमें हो सकती है दिक्कत तुम्हें। 3x + 4 और 3x माइनस के 5। ठीक है, 3x + 4 3x माइनस के 5। ठीक है, सही उतारा हमने क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं इसको। देखो पता कैसे पड़ रहा है भैया, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, कोई और भी तो लग सकती है, x² - y²। ठीक है, देखो x² - y² तो बिल्कुल लगेगी नहीं, क्योंकि दो चीज़ें। ठीक है, कौन सी लग सकती है, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें दो वो आते हैं, तो वो एक तो तुम्हारी यही है x + a x - b, बस ये एक आइडेंटिटी है जिसमें दो ब्रैकेट आते हैं, और वो है फॉलो हो रही है कैसे, x + a, एक x + a और x + b। देखो दो जगह x है, यानी कि x से मतलब सेम चीज़ है, तो यहाँ पे भी दो जगह सेम चीज़ है। यहाँ पे a की वैल्यू +4 है, यहाँ पे b की वैल्यू -5 है। तो इस तरीके से पता पड़ रही है कि यहाँ पे जो कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, वो यही लगेगा, x² + a + bx प्लस के a इंटू बी। ठीक है, करते हैं इसका। तो क्या रखना, x² लिखना है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4, यहाँ पे अब क्या, अब देखेंगे इसमें सारे क्वेश्चन में ये क्या बता रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू 3x, यहाँ पे x की वैल्यू है 3x, यहाँ पे b की वैल्यू है -5। ठीक है, पता पड़ रही है तुमको ये वाली चीज़, ये ठीक है। यहाँ पे x² क्या करेंगे, x जगह क्या करेंगे हम, देखो ये भी हो गई ना गलती, तो यहाँ पे x जगह लिखेंगे हम 3x, क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, प्लस में a + b, a की वैल्यू कितनी है 4, प्लस b की वैल्यू कितनी है -5, ब्रैकेट लगा देंगे, x की वैल्यू कितनी है 3x। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, फिर a की वैल्यू कितनी है 3x नहीं 4, और मल्टीप्लाई में -5। अब करेंगे इसको सॉल्व। इसको क्या सॉल्व करते हैं, देखो ये वाला नंबर, ये इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों नंबरों का करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, x² x²। ठीक है, प्लस में ये 4 है, ये -7, क्या आएगा, माइनस का 1 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई में चल रहा है इसके। ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है, 4 × 5 कितना होगा 20, साइन किसका आएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब इसका और सॉल्व करेंगे, 9x², ये -1 है, ये प्लस का 3x है, तो -3x -20, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 टाइम बता दी मैंने आपको, ये कैसे कैसे x की वैल्यू क्या हो सकती है। इसके बाद क्या है,
देखो एक और देखते हैं, चलो बाकी दो भी देख लेते हैं। तो तुम्हारे लिए कठिन से लग रहे हैं मुझे। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स के प्लस में ए इंटू बी के, ठीक है। क्या है यहाँ पे वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू है प्लस के 3/2 और बी की वैल्यू है माइनस के 3/2। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर है एक्स की वैल्यू, तो एक्स के ऊपर लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम भूलेंगे नहीं। प्लस का फिर क्या करना है, ए की वैल्यू दे रखी है हमको 3/2, यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी माइनस के 3/2, तो प्लस का साइन और बीच में माइनस के 3/2, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट बंद, एक्स की वैल्यू दे रखी है हमको वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए की वैल्यू 3/2 और मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू माइनस के 3/2, ठीक है भाई, समझ में आया ये चीज़। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटेगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये खुलने के बाद ब्रैकेट कुछ ऐसा लगेगा, और इसमें से देखो माइनस 3/2 में से प्लस 3/2 कट जाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर। फिर क्या है देखो, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस पहले तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, साइन किसका आएगा ये प्लस का, ये माइनस का साइन आएगा माइनस का, ठीक है। इसके बाद करेंगे यहाँ पर y की पावर 4 है, 0 का मल्टीप्लाई किस चीज़ में होता है तो वो 0 हो जाती है, तो इसको इस बार ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 9y/4, और ये तुम्हारा जो है आंसर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्लियर, ठीक है भाई। रिकॉर्डेड बच्चे आपसे कुछ कह भी सकते हैं कि कमेंट करो लाइक करो, ठीक है भाई। अभी तो ऐसे करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। 5th क्वेश्चन है आपका 3 - 2x मल्टीप्लाई में 3 + 2x, ठीक है। तो सेम फार्मूला फिर से कहा था, पहले पार्ट में क्या होगा, पहले पार्ट में सारे पूरी आइडेंटिटी x + a × x + b पर बेस्ड है, फार्मूला सेम। जितनी बार तुम फार्मूला लिखोगे ना उतना तुम्हें फार्मूला याद होता जाएगा। अभी कम से कम 5 और तो मैंने लिख दिया तुम्हारा फार्मूला, तो मुझे तो रट जाएगा। अगर तुम्हें ये सेम चीज़ करोगे तो तुम्हें भी रटेगा, पर ये सेम चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है प्लस के 2x। कन्फ्यूजन होना कि भैया अरे इस बार तो चेंज हो गया, एक्स में एक्स की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, इससे भी काम बन जाएगा। और तुम्हारे स्कूल में अगर कहीं भी तुमने देखा होगा इनको चेंज कर दिया होगा उसके बाद लिखवाया होगा, तो दोनों तरीके से सही है, ठीक है। अगर तुम्हें ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे, एक्स के लिखेंगे 3 उसका स्क्वायर प्लस a + b × x, a + b कितना है, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है प्लस के 2x, ठीक है। उसके बाद x कितना है 3, उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तुम्हारी माइनस के 2x और b की वैल्यू कितनी है प्लस के 2x। इसके बाद देखते क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x से प्लस 2 कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 में होता है खत्म हो जाएगा ये वाला टर्म। यहाँ पे क्या होगा ये वाला टर्म होगा खत्म पूरा। इस पर चलते हैं, 2 2 ज़ा 4, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो साइन आएगा माइनस का, तो 9 माइनस के 4x² तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है। तो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे के साथ डन होता है, पहली आइडेंटिटी x + a, x + a और x + b की जो आइडेंटिटी थी उसी पे बेस्ड था तुम्हारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्या सिस्टम है, इसमें तुमको कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं और क्या रखा है, सॉल्व करना है कैसे, आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। ये क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने, कैसे करना है, आइडेंटिटीज लगाकर सॉल्व करना है। कैसे करते हैं देखो, कोई भी नंबर दे रखा हो जिस भी 100 की वैल्यू के पास 100, 90, 80 इनके आसपास हो उसकी फॉर्म में इसको लिखेंगे। फॉर्म में लिखने का मतलब भैया जैसे ये 103 है, इसको लिखेंगे 100 + 3 ब्रैकेट में डाल देंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 107 है तो इसको कैसे लिखेंगे 100 + 7। इससे क्या होगा, इससे बनेगी तुम्हारी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी,
जिसको भी हम पढ़ कर आए, कौन, एक्स प्लस ए और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस बी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी एक्स की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 7, ठीक है। फिर से वही आइडेंटिटी, ठीक है, और लगा दो इसको, इस तरीके से करना है तुमको, ये सॉल्व, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 100, उसका स्क्वायर, प्लस में ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, एक्स की वैल्यू 100, ठीक, ए इंटू बी, ठीक ठीक ऐसा हो रहा है यार, 7 ही, ठीक है। देखो तक कलम बन चुका है मेरा, 100 का स्क्वायर, 2 0, जितनी भी ज़ीरो हैं उनको डबल कर दो, वही तुम्हारा स्क्वायर होता है। उसके बाद 3 + 7 होता है 10, 10 का मल्टीप्लाई 100 में तो हो जाएगा 1000, ठीक। अरे भाई 7 3 जाए 21। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, चलो भाई तो मज़े आ रहे हैं ना पढ़ने में, ये बात बता देना एक बार, ठीक है। तुम कहते होगे कि भैया तो डायरेक्ट काम की बातें करते हैं, ठीक, भैया कह रहे थे तो दे, भैया कह रहे थे भैया सर आप तो बिल्कुल डायरेक्ट काम की बात करते हो, बच्चों से 1 भी मिनट बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो भाई समझो थोड़ा बहुत है, मतलब मुझे ऐसे ही आता है पढ़ाने में, कभी कभी कर देते हैं, होता रहता है। चलो और होगा भी, एक्सपीरियंस आएगा जब बढ़ेगा थोड़ी चीज़ें तब और करेंगे हम। देव सर ऊपर लेवल के आदमी हैं आपके, हम सीख रहे हैं अभी। ये 10,000 है, ये 1000 है, देखो कितने हो गए ये 10,000 और इसमें जोड़ दो 1000 और कितने जोड़ने 21, ठीक है। इस तरीके से 21 जोड़ा, 0 आया 1 1, तो कितना आंसर आ गया तुम्हारा 1101021। लेकिन ये ऐसे लिखना है क्या फिर कहूँ मैं नहीं यार ये तो मैंने ऐड कर दिया, तो साइड में इसको ऐड करना, उसको डायरेक्ट आंसर लिखना, ठीक है। इस वाले स्टेप के बाद ये वाला आंसर लिखना है, चलो ये वाला कुछ समझ में आया कैसे करना है, मतलब जो भी दे रखा हो उसको तोड़ना है उसके नियरेस्ट 0 10s के मल्टीपल वाली चीज़ में, यानी कहते हैं 10 के मल्टीपल, ऐसे 100 हो गया ना, 10 10 से 100 हो गया, तो 10 के मल्टीपल वाली चीज़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका 95 × 96, अब इसको कैसे तोड़ेंगे भैया, देखो 2 तरीके हैं, या तो 100 में -5, 100 + 6 कर लो, 100 - 4 कर लो, या फिर 90 + 5 या 90 + 6 कर लो, जो तुम्हें सही लगे वो कर लो। चीज़ें ज़्यादातर अच्छी लगती हैं प्लस में, तो उन्हें प्लस में रहने देते हैं, ठीक है। माइनस में आती थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, तो कैसे करेंगे 90 + 5 और 90 + 6, कौन सा फार्मूला, वही तुम्हारा कौन सा, ये x + a x + b, वही वाली चीज़ है, उसके इक्वल लग रहा है ना। x की वैल्यू कितनी है 90, a की वैल्यू 5, x की वैल्यू 90 और b की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। x स्क्वायर कितना है 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर प्लस a + b कितना 5 + 6 इंटू में x की वैल्यू 90 प्लस में a × b a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, ठीक है। सॉल्व करने पे 90 का स्क्वायर कितना होगा, देखो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखो 0 के 2 0 आ जाएंगे, 1 के 2 0 हो जाएंगे, मैं बताया था 0 आए तो डबल कर देना, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। इस तरीके से क्या है स्क्वायर लिख सकते हैं हम, जो 10 के मल्टीपल्स हैं उन टाइप के नंबर 90 80 70 60 उनका इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 इनके 2 0 कर दो और 9 का स्क्वायर कर दो 81, ठीक है, उन पर ही काम करेगा ये। 6 और 5 कितने होते हैं 11 × 9 99 0, मतलब सॉल्व करोगे इसको 990 आएगा, ठीक है। 5 6 जा 30, ठीक है, ऐड करेंगे इसके बाद, तो ये 990 कितने हो गए ये 8100 तुम्हारा 990 और 30 कितने हो गए 0 और 10 11 12 10 11 और 9120, आंसर कितना है तुम्हारा 9120। तो इस तरीके से आइडेंटिटी को दिखाते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि ज़रा आइडेंटिटी को दिखा दो, एक और जो आइडेंटिटी हमने आपको सिखाई है पिछली जो एक्सरसाइज में, उनको दिखाते हुए क्वेश्चन को करो, ना कि डायरेक्ट। तो ये आइडेंटिटी मैंने इसमें दिखाई नहीं थी, इससे पहले जो क्वेश्चन दिखाई थी ना वैसे करना है। अभी तो इसके सामने इक्वल मेरा रख दिया था मैंने, ऐसे तो मैं नहीं करना है, तो मैं आइडेंटिटी दिखानी है 104 और 96। अब देखो ये आया 30 टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसको 90 + 6 करोगे तुम, इसको 100 + 4 करोगे, लेकिन इस तरीके से मत करना, ठीक है ना, तुम्हें दिक्कत होगी। कैसे करना है, एक ही चीज़ रखो, या तो 100 + 4 और 100 - 4 करो, ठीक है, या फिर 90 + 6 और 90 प्लस पता नहीं कितना ये 90 + 14 करना पड़ेगा, ये चीज़ करो, ठीक है। तो क्या करते हैं 100 थोड़ा सरल है तो उसी में इस चीज़ को ब्रेक करते हैं, 100 + 4 और 100 - 4, और इस बार आइडेंटिटी तुम्हारी कौन सी लगेगी, ध्यान से देखोगे तो x + y
मल्टीप्लाई में x माइनस के y। इस बार तुम x प्लस ए और x प्लस बी भी लग सकती है, इसमें वो भी लग सकती है, लेकिन इससे हमको सरल पड़ेगा, इससे हमको सरल पड़ेगा। भैया बाकियों में लग सकती थी ये वाली आइडेंटिटी, तो बाकियों में नहीं लग सकती थी। क्यों नहीं लग सकती थी? क्योंकि y की वैल्यू जो है इस वाली आइडेंटिटी में सेम रहती है, तो वो उसके लिए y की वैल्यू सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे y की वैल्यू सेम है और x की वैल्यू सेम है, तब ये आइडेंटिटी लग पा रही है। और संग में माइनस भी है, माइनस तो बाकी में भी था, लेकिन उसमें सेम चीज़ तो नहीं थी ना, y नहीं थी, तो ये वाली प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए तो ये वाला क्वेश्चन जो है फुलफिल कर रहा है इस वाली कंडीशन को। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 100, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 100 और वाई की वैल्यू -4 तुम कहोगे -4, लेकिन नहीं, -4 नहीं, ये फॉर्मूले में माइनस है, उसमें प्लस था फॉर्मूले में, इसलिए माइनस की वैल्यू आ रही थी। लेकिन इसमें क्या है? माइनस है, माइनस से माइनस जा रहा है, y की वैल्यू 4 हो जाएगी सिंपल। अगर यहाँ पे प्लस होता तब ये y की वैल्यू क्या होती? -4, लेकिन अभी क्या है? माइनस की जगह माइनस है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल 4, ना कि -4। समझ में आई वैल्यू चीज़? ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 100 का होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 4, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, ठीक है, 4 ही रहेगी, 4 का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे? 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 लगा दी, 4 का स्क्वायर 16, 10,000 में से 16 गए तो कितने बचे? 6 गए तो 4, और यहाँ पे 9 में से 1 गए तो 8, यहाँ पे आपका 9 और 9, तो 9984 आपका आ जाएगा आंसर। इसके साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है, और चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, देखो आपको आइडेंटिटीज़ खोल कर दे दी हैं, उनको आपको बैक टू आइडेंटिटीज़ में लेकर आना है, बैक टू आइडेंटिटी फॉर्म में लेकर आना है। मतलब क्या कह रही हूँ? देखो क्या कह रहा हूँ, अब इसको ना आइडेंटिटी बनाना है लौट कर, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, तो आपको दे दिया जाए x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो उसको लौटा के लेके आना है x प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, देखो कैसे करते हैं इसको। जहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है उनको उस चीज़ को पकड़ो, पहले पकड़ना है उस चीज़ को। अब देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 9x का होल स्क्वायर, 9x का होल स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ये तो x का स्क्वायर है ही है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो दोनों की पावर सेम, और क्या है? बेस डिफरेंट, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को सेम कर दिया। ये पढ़ा था हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, ठीक है, कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पावर ऊपर एक रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? 9x स्क्वायर किसके इक्वल है? 3x के होल स्क्वायर के। तो उसे क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? 3x का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे एक साथ करेंगे, ये y का स्क्वायर है तो इसको y के ब्रैकेट के होल स्क्वायर लिख देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एक चीज़ दिखेगी आपको, एक आइडेंटिटी दिखेगी। इसका पूरे का मतलब एक आइडेंटिटी को पहचानना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाली चीज़ कैसे करोगे? अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी आ रही है, और संग में क्या है? प्लस है, तो मतलब एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। हाँ भैया दिख तो रही है, तो फिर इसमें आगे तो अगर आपको यहाँ तक दिख जानी चाहिए, उससे क्या होगा? उससे हमको इस वाले स्टेप को बनाना पड़ेगा। कैसे भैया? आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy जो 2xy है ना, उस चीज़ को लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे? ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है ये वाई का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? 2xy। आइडेंटिटी वही है, मैंने याद करवाई थी आपको ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, पर हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं जो हमने दी ऐसे रखा है, ठीक है। तुमने क्या किया है? 2xy को यहाँ पर लिख दिया है, इसको यहाँ पर लिख दिया है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। कन्फ्यूज दोनों बिल्कुल भी? ठीक है भाई। इसके बाद तो क्या करना है? तो हमने ये चीज़ ढूंढ ली, और हमें ये चीज़ बनानी है। इसके लिए करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में x क्या है? ये x की वैल्यू कितनी है? 3x, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? y की वैल्यू कितनी है? ये y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू कितनी है? y। समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, उसको अब देखो, उसको अब तुम इसे ढंग से देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा यही आएगा, 2 × 3 6 x × y xy। तो आ गई ना, यहीं से आइडेंटिटी पता पड़ गई। ये किसकी आइडेंटिटी के? x प्लस वाई की। किसकी? x प्लस वाई की। देखो कैसे? x का स्क्वायर प्लस 2 × x × y
प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होती है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब हमको इससे ये लिखना है, तो कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हुई है 3x, एक्स की वैल्यू 3x ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाई की वैल्यू वाई, ब्रैकेट 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 स्क्वायर स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ पे वाई के अंदर। इस तरीके से मैं तुम्हें बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ कि भाई यही जो होती है ना, यही तुम्हारी प्रॉब्लम होती है मेन, ये तुम पहचान नहीं पाते, यही में तुम्हारी सबसे ज़्यादा कन्वीन होती है इन क्वेश्चनों में, इसीलिए। तो ये तुम्हारा आंसर तो ख़त्म, ठीक है भाई। अभी तो समझ लगा तो कमेंट में ठीक है लिख दिया करो, ठीक है। कितना टाइम हो गया देखते हैं तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस के 4y प्लस के 1। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मज़ा आएगा। कैसे आएगा भाई, मज़ा दिलाते हैं आपको। देखो देखो आइडेंटिटी इसमें ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म पकड़ो भैया, एक ही है मात्र 4y²। हाँ ये तो है ही है ना। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं भैया 4y² है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, y को y² तो y² है ही है, तो इसको कर देंगे हम 2y का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, सीख गए तुम यहाँ तक तो, 2y का होल स्क्वायर बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या, अब है मेन चीज़, अब तुम्हें ढूंढना है दूसरा स्क्वायर। क्यों भैया, कौन हमें क्या पता कौन सा आइडेंटिटी बना रहे हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया लगाओ यार। हमें ना आइडेंटिटी बना रहे हैं एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की, या फिर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की, वही वाली आइडेंटिटी बनाएंगे। कैसे, देखो एक स्क्वायर मिल गया और हमें एक और स्क्वायर ढूंढना है। किससे ढूंढना है, जब हमें स्क्वायर दे रखे हों दो तब तो पता पड़ जाएगी, लेकिन जब नहीं दे रख, सिर्फ एक दे रखा हो दूसरा नहीं दे रखा हो, तो फोकस करना है कांस्टेंट पर। कांस्टेंट कहाँ पर है, ये रहा अपना कांस्टेंट। ये भी तो है, ये भाई यार ये इसमें वेरिएबल भी तो है, तो ये कांस्टेंट थोड़ा है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये सिर्फ कांस्टेंट है। तो ये क्या है, +1 का, इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया। देखो तो x का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा 2xy। अब 2xy में मेन चीज़ है, ये प्लस की 2xy की होगा या माइनस की 2xy, कोई भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर हमें ये चीज़ बताएगी, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या आएगा, माइनस का 2xy है, मतलब माइनस का 2xy, यानी कि कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है। कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का माइनस, 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है ये वाली, तो ये इसके अंदर क्या होगी x की वैल्यू, ये वाली 2y, हाँ 2y x की वैल्यू है, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू जो इसके अंदर होगी, तो y की वैल्यू कितनी होगी, जो इसके अंदर होगी, कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2y का होल स्क्वायर 4y² होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 × 2 4 और y × 1 y, तो 4y माइनस के। बिल्कुल इस चीज़ से हमने ये वाली चीज़ बना ली, और ये बिल्कुल दिख रही है, क्या है ये क्या है, x² - 2 × x × y प्लस के क्या, ये कितना है y का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर के, ना कि प्लस की y की। ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन लिखनी है, अपनी फेयर में लिखनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है इस तरीके से कि आइडेंटिटी का यूज़ हो। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 2y, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का साइन, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ से पता पड़ेगी 1, और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हम इसी में ख़त्म करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, थर्ड वाले पार्ट में आपकी, थर्ड वाले पार्ट में 3 पार्ट हैं, 2 करा दिए, बाकी कल हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहीं शुरू करेंगे बाकी एक्सरसाइज को। बड़ी एक्सरसाइज आपकी 2-3 वीडियो खा जाएगी शायद, ठीक है। तो आई हो आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछेंगे कमेंट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।